हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेट्स क्लासेस। तो हम कर रहे थे रेजिडेंस इन टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक गिवन है ना, हमको सीखना है कैलकुलेट करना डेट हाउ टू कंप्यूट ग्रोस टोटल इनकम और हाउ टू फाइंड आउट। ठीक है ना। तो इसको कैसे आप फाइंड आउट करोगे ग्रोस टोटल इनकम को। तो इसमें आपको दो चीजें समझना काफी इंपॉर्टेंट है। डीम्ड टू बी रिसीव्ड का मतलब क्या होता है और एक्यूर और अराइज का मतलब क्या होता है। तो डीम्ड टू बी रिसीव हमारा यहाँ पे है कि अभी हमको एक्चुअल में रिसीव नहीं हुआ है बट इन फ्यूचर आपको रिसीव हो सकता है। एंड नेक्स्ट जो है एक्यूर और अराइज। एक्यूर और अराइज का मतलब होता है राइट टू रिसीव द इनकम और पेमेंट। जो भी आपको मिलना है उसका आपके पास राइट है उसको रिसीव करने का। और डीम टू एक्यूर और अराइज अगर आपके पास आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अभी आपके पास राइट नहीं है उसको रिसीव करने का एक्चुअल में, बट इन फ्यूचर आपके पास वो राइट हो सकता है। ठीक है, इनका जस्ट मीनिंग ये है। और यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रखा है हर एक के अंदर, हर एक हेड के अंदर की ऑर्डिनरली में, नॉट ऑर्डिनरली में, नॉन रेजिडेंट में कौन सी इनकम टैक्सेबल होंगी या नहीं होंगी। तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम इसको एक टेबल की हेल्प से समझेंगे कि किस तरीके से होगा हमारा। तो ये आपको टेबल गिवन है आपकी बुक में। यहाँ पर ऑर्डिनरली, नॉट ऑर्डिनरली, नॉन रेजिडेंट तीनों का बताया हुआ है। इसी तरीके से आपका परफॉर्मा भी बनता है इसका कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस टोटल इनकम का। आप इसको कैसे कंप्यूट करोगे, इस साइड में इनकम आएगा, ऑर्डिनरली, नॉट ऑर्डिनरली और नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि टैक्सेबल होगी इनकम या नहीं होगी। काफी ज्यादा सिंपल है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाकी जो पीछे आपको गिवन था वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर एक्यूर और अराइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अब यहाँ पर चाहे केस हो रिसीव इन इंडिया का या डीम टू बी रिसीव इन इंडिया का, दोनों में ही सेम रहेगा। अब अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि इनकम इंडिया में रिसीव हुई है तो मैटर नहीं करता कि एक्यूर और अराइज वो इंडिया में हो रही है या आउटसाइड इंडिया हो रही है। रिसीव इन इंडिया लिखा है ना तो तीनों में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, डीम टू बी रिसीव इन इंडिया लिखा है, मैटर नहीं करता वो एक्यूर और अराइज कहाँ पर हो रही है, तीनों में टैक्सेबल होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आपके पास है इनकम एक्यूर और अराइज इन इंडिया वेदर रिसीव इन इंडिया। देखो रिसीव का क्या था कि रिसीव इन इंडिया लिखा है ना, डीम टू बी रिसीव इन इंडिया लिखा है, एक्यूर और अराइज कहीं पे भी हो वो आपने देखना ही नहीं है। ठीक है, तीनों में टैक्सेबल है। उसके बाद अब एक्यूर और अराइज की बात आ रही है तो उसका अपोजिट उसको क्या गिवन होगा, रिसीव गिवन होगा। तो एक्यूर और अराइज इंडिया में है तो मैटर नहीं करता कि इंडिया के अंदर रिसीव हो रहा है या आउटसाइड इंडिया रिसीव हो रहा है, तो तीनों में टैक्सेबल होगा। ठीक है, उसके बाद गिवन है इनकम डीम टू एक्यूर और अराइज इन इंडिया। अगर लिखा हुआ है कि एक्यूर और अराइज, डीम टू एक्यूर और अराइज इन इंडिया है तो मैटर नहीं करता कि वो कहाँ पर रिसीव हो रही है। ठीक है ना, तो तीनों में टैक्सेबल रहेगा ये भी। ठीक है, तो ये जो चार है ना ये आपके काफी ज्यादा सिंपल है, जिसमें क्या है, रिसीव इन इंडिया तीनों में टैक्सेबल है, डीम टू बी रिसीव इन इंडिया तीनों में, एक्यूर और अराइज इन इंडिया तीनों में, डीम टू एक्यूर और अराइज इन इंडिया तीनों में। ठीक है ना, बाकी आपने कुछ और नहीं देखना अगर ये चार चीजें क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो। नेक्स्ट आपको गिवन है भाई इनकम रिसीव्ड एंड एक्रू और अराइज आउटसाइड, सॉरी ये था फिफ्थ वाला था, इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया। अब देखो इसने क्या बोला है कि अगर जो बिजनेस है आपका कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, ठीक है, कंट्रोलर मैनेजमेंट कहाँ है, इंडिया में सेटअप है, तो मैटर नहीं करता कि रिसीव कहाँ पर हो रहा है, एक्रू और अराइज कहाँ पर हो रहा है। बेसिकली रिसीव आउटसाइड इंडिया हो रहा है, एक्यूर और अराइज भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है, लेकिन प्लेस ऑफ जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो इंडिया में सेटअप है। तो हमारा ऑर्डिनरली में और नॉट ऑर्डिनरली में क्या होगा, टैक्सेबल होगा, नॉन रेजिडेंट में नहीं होगा, दो में होगा सिर्फ। ठीक है, उसके बाद बोला है इनकम रिसीव इंडिया आउटसाइड इंडिया हो रही है, एक्यूर और अराइज आउटसाइड इंडिया हो रही है, और जो कंट्रोलर प्लेस ऑफ कंट्रोलर मैनेजमेंट है वो भी आउटसाइड इंडिया ही सेटअप है, तो आपका सिर्फ ऑर्डिनरली रेजिडेंट में टैक्सेबल होगा। ठीक है, देखो इस चीज को किस तरीके से याद रखोगे। प्लेस ऑफ बिजनेस जो है, प्लेस ऑफ कंट्रोलर मैनेजमेंट इंडिया में सेटअप है तो दो में टैक्सेबल है, आउटसाइड इंडिया सेटअप है तो एक में टैक्सेबल है। वेरी सिंपल। उसके बाद सेवंथ गिवन है आपको इनकम रिसीव्ड एंड एक्रू और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज। आउटसाइड इंडिया रिसीव हुई है, एक्रू और अराइज भी आउटसाइड इंडिया हुई है, तो सेम ही केस हो जाते हैं। फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज में सिर्फ आपका ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट में आपका क्या होगा, सिर्फ टैक्सेबल होगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पर क्या था कि हमारा कहाँ सेटअप है, इन इंडिया सेटअप है,
तो 2 में टैक्सेबल होगा, सिर्फ ऑर्डिनरली में और नॉट ऑर्डिनरली में। उसके बाद बोला कि आउटसाइड इंडिया सेटअप है तो सिर्फ ऑर्डिनरली में टैक्सेबल होगा। उसके बाद इनकम रिसीव्ड एंड एक्रू और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज सिर्फ एक में टैक्सेबल है। तो दोनों आउटसाइड इंडिया हो रही है ना, तो ऑर्डिनरली में टैक्सेबल है। उसके बाद आखिरी दिया हुआ आपको 8th वाला, इनकम एक्रू और अराइज एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन अर्लियर ईयर्स, यानी कि पिछले सालों में जो इनकम है ना वो एक्रू और अराइज यानी कि राइट टू रिसीव द इनकम, और रिसीव जो है वो आउटसाइड इंडिया हुई है पिछले सालों में, लेकिन प्रीवियस ईयर में पिछले ही साल में उसको इंडिया लेकर के आया गया है। तो ना तो वो इंडिया में रिसीव हुई है, ना इंडिया में रिसीव होने का राइट किसी के पास था, तो किसी में भी टैक्सेबल वो नहीं होगी। ठीक है ना। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट में सारे के सारे टैक्सेबल होंगे, सिर्फ किसको छोड़कर, रेमिटेड टू इंडिया वाली कंडीशन को छोड़ के, बाकी सब में ये क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट को लेकर। ठीक है, काफी ज्यादा सिंपल था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रिसीव इन इंडिया, डीम टू रिसीव इन इंडिया, तीनों में टैक्सेबल है। एक्यूर और अराइज, डीम टू एक्यूर और अराइज, तीनों में टैक्सेबल है, बाकी कुछ नहीं देखना। प्लेस ऑफ कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में सेटअप है, 2 में टैक्सेबल, ऑर्डिनरली नॉट ऑर्डिनरली। आउटसाइड इंडिया प्लेस ऑफ कंट्रोल है, और अदर सोर्सेज रिसीव एक्यूर और अराइज आउटसाइड इंडिया है, तो सिर्फ हमारा ऑर्डिनरली में टैक्सेबल है। रेमिटेड टू इंडिया किसी में भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।